वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 ऐसे सवालों को जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन नंबर 2, लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, यूएनओ की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है? यूएनओ की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 6, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख को। क्वेश्चन नंबर 7, डिडवाना झील कहाँ स्थित है? डिडवाना झील कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय प्लेयर कौन है? प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय प्लेयर कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केडी जाधव। केडी जाधव। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन गैस। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाउन्स। क्वेश्चन नंबर 14, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 15, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोसाईनाथ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में चुनाव के सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भारत में चुनाव के सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 17, अफगानिस्तान की मुख्य भाषा क्या है? अफगानिस्तान की मुख्य भाषा क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्तो। पश्तो अफगानिस्तान की मुख्य भाषा का नाम है पश्तो। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 माह के अंदर। आगे सवाल है, भारत में पहली बार किस वर्ष आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में पहली बार किस वर्ष आपातकाल घोषित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1962 को चाइना युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 मई को। आगे सवाल है, विश्व विद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? विश्व विद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन ने। आगे सवाल है, दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचार से सर्वे प्रमुख कौन थे? दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचार से सर्वे प्रमुख कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक अधिकार था। क्वेश्चन नंबर आगे है, अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये सवाल अनेकों बार आपके एग्जाम में आया है, आगे भी आएगा। अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों ने पहली बार किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था? अंग्रेजों ने पहली बार किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। फिर से सवाल को सुन लीजिए, अंग्रेजों ने पहली बार किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 25, डुरंड रेखा किस दो देशों को अलग करती है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। डुरंड रेखा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को अलग करती है। आगे सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। आगे सवाल है, गंगा के डेल्टा में कौन वन पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा में कौन सा वन पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर वन। आगे सवाल है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय को। आगे सवाल है, सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। आगे सवाल है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है?
निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। आगे सवाल है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसूढ़ा। आगे सवाल है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1972 में। आगे सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। आगे सवाल है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय का कुल योग। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1944 ईस्वी में। आगे सवाल है, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। आगे सवाल है, निम्न में से भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? निम्न में से भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आगे सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी राज्यों को, अर्थात एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी को। आगे सवाल है, किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है? किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। आगे सवाल है, भारत के निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं हैं? भारत के निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय के उद्योग में। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, सरसों, चना, ये सभी। आगे सवाल है, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहरें। आगे सवाल है, आंध्र प्रदेश में प्रचुरता से कौन सा मूल मसाला उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश में प्रचुरता से कौन सा मूल मसाला उत्पादित होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। आगे सवाल है, देश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। आगे सवाल है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
अवसादी चट्टान। आगे सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। आगे सवाल है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। आगे सवाल है, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। आगे प्रश्न है, सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के अंदर। आगे सवाल है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत को। तो आपके लिए एक सवाल है, आनंदीबेन पटेल कौन हैं? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं। पिछले पार्ट को नहीं देखे थे तो अभी क्लिक करके देख लीजिए, आपके 50 क्वेश्चंस अपने हो जाएंगे। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।